Thank you all for your valuable comments and welcome you all for Sugar Awareness Program. Hello friends, डॉक्टर अंजू, अपना जो वीडियो मैंने बनाया था ना, वी शुगर और सब्स्टिट्यूट इज़ गुड, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, हाँ देखते हैं मैडम। और उसके पहले तो मैं जस्ट बता देती हूँ, उस वीडियो में तो मैंने 2 पार्ट डाले थे, एक शुगर, दूसरा शुगर सब्स्टिट्यूट। रिस्पांस देखें? ओह, मंजू अग्रवाल जी ने मेरे से मिलता जुलता है। उनका कहना है शुगर तो शुगर ही है, गुड हो या हनी। आई थिंक शुगर फ्री इज नॉट गुड। सही है। और सुरेश अग्रवाल भी वही बोल रहे हैं, नो शुगर इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, और कोई है कुछ बोलने वाला? हाँ है तो बहुत सारे मैडम। अरे ये भारती पटेल और कैलाश वैष्णव, इन्होंने तारीफ तो की है, ओपिनियन अपने पास ही रखा है। दीपक मराठी का कहना है खड़ी शक्कर और गुड़ का ऑप्शन ठीक है। अब कौन है भाई? दूसरे विनोद जी चोपड़ा, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि शुगर एनी फॉर्म इज हार्मफुल। ओके, ये सब आपके ग्रुप में है क्या? अच्छा, और कौन है? डोरी वाला जी। अच्छा हाँ, डोरी वाला का मेरे को फ़ोन भी आया था। अच्छा। उन्होंने बोला है कि मैं 1.5 टैबलेट शुगर फ्री की लेता हूँ डेली और बहुत सालों से ले रहा हूँ, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं जी, आप डरिए मत, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, तो डरो मत। और कौन है? इंदिरा जी जैन, उनका कहना है कि शुगर इन एनी फॉर्म स्टिल ब्राउन शुगर एंड गुड इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि जैन लोग में हनी अवॉइड करते हैं। हाँ अच्छा, वो जई नहीं तो हनी खाते ही नहीं है। रिनिधि ने लिखा है कि भाई आई हर्ड दैट शुगर इज एट बैड एज टोबैको बट वेल आई स्टिल ईट शुगर। गुड, आई थिंक ठीक है यार, कोई तो सच्ची बोल रहा है। और ज्योति जी राणा, उन्होंने बोला है डायबिटीज़ के लिए शुगर इज़ नॉट गुड बट खड़ी शक्कर और जगरी इज़ गुड, बेटर सब्स्टिट्यूट। एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ब्राउन शुगर बोला है राजू सोनी, और एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन नीरज गरासिया, तारीफ कर दी, नो ओपिनियन। अच्छा, अंशु अग्रवाल ने बोला है आंटी दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक यू हैव पिक्ड अप, वी ऑल नो शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. Natural sugars like jaggery, dates, figs, honey are good, but again in moderation. So moderation is the key, I feel. I think very good. चलो, मैं शुगर अभी है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, शुगर सब्स्टिट्यूट्स और तीसरा नेचुरल प्रोडक्ट्स। शुगर तो बहुत बार हो जाएगा, अपनी रूटीन शुगर आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, चीनी या शक्कर। ब्राउन शुगर, भूरा, खड़ी शक्कर, उनको बोलते हैं खांड, और जैगरी, वो भी शुगर ग्रुप में ही आती है। सब्स्टिट्यूट्स में हनी आता है, कोकोनट एंड पाम शुगर आते हैं, और शुगर सब्स्टिट्यूट बोल के हम काफ़ी बार शुगर फ्री भी यूज़ करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स कैरेट, फिग्स, डेट्स, स्वीट पोटैटो, रताड़ू, बेरीज, सभी फ्रूट्स, इसमें नेचुरल शुगर भरपूर होती है, तो वो एक तीसरा ग्रुप है। अब एक 3 ग्रुप हम अलग अलग देखेंगे। मैंने शुगर के कारखानदार से बात की थी, उन्होंने बताया हम पहले तो शक्कर बनाते हैं, वो तो कारखाने में बनती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उसके कारण वो शक्कर एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है। सीज़न ख़त्म होता है, उस टाइम पे जो गन्ने का जूस पड़ा है उससे बाकी शुगर, खांड, ब्राउन शुगर, भूरा, खड़ी शक्कर जो भी है वो बनता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हम लोग प्यूरिफिकेशन नहीं करते हैं, यानी उसमें से सब निकालने की कोशिश नहीं करते। और गुड़ तो आपको पता ही है, ये तो हनी जो आपको मालूम है, इससे हनी और इससे पाम शुगर बनती है। इन सब में हेल्दी शुगर कौन सी है? हम जो रूटीन शुगर सफ़ेद एकदम जो खाते हैं उसमें सिर्फ शुगर ही है, पर उसके सिवा बाकी सभी प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट समझो, हनी, कोकोनट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी, सब में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम उस पर शिफ्ट हो जाए। आते तो है पर उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो खाने के लिए हमारे को उसकी अमाउंट बहुत बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण आपको बाकी प्रॉब्लम आ सकते हैं। उन सब की ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ी कम होती है, ऐसे यानी आप सोचोगे वो हेल्दी है, पर वो मिठास कम होगा तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो फिर शुगर फ्री के चक्कर में काफ़ी बार क्या हो जाता है, मैं तो शुगर फ्री खा रहा हूँ बोल के हम लोग ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शुगर फ्री यानी 0 कैलोरीज है। शुगर फ्री 0 कैलोरीज नहीं होती है, थोड़ी बहुत कैलोरीज होती है पर बहुत कम होती है। पर वो शुगर फ्री के कारण जो एक्स्ट्रा खा रहे हो उसके कारण आपकी कैलोरीज बढ़ जाएगी और उसका फ़ायदा की जगह आपका वज़न बढ़ता जाएगा। अब शुगर से नुकसान क्या होते हैं? कोई भी शुगर खा लो, इसमें से जो भी ग्रुप बताए, शुगर सब्स्टिट्यूट शुगर, वो आप मुंह में डालते हो,
मुंह में डालते ही आपको मीठा लगता है टेस्ट। एक्चुअली वो सलाइवा में वहाँ पे ही पिघल जाती है और वो डायरेक्टली वहाँ से ब्लड में जाती है, इसलिए आपके ब्लड के अंदर शुगर एकदम बढ़ जाती है। शुगर बढ़ गई तो आपकी बॉडी उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इंसुलिन सिक्रेट करती है। वो ज़्यादा वाली शुगर आपका वजन बढ़ाएगी, फैटी एसिड्स बढ़ा देंगे, क्योंकि ज़्यादा की शुगर अल्टीमेटली तो चर्बी में कन्वर्ट होती है। वो चर्बी कहाँ जाएगी? लीवर में, फैटी लीवर, और पेट बढ़ेगा, डायबिटीज़ हो सकता है और लिपिड्स बढ़ेंगे, और ये सब प्रॉब्लम होगी तो हार्ट की प्रॉब्लम तो आने वाली है। और ये सब प्रॉब्लम के कारण काफ़ी बार नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है। और लेडीज़ में खास ध्यान रखना पड़ता है, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इस टाइम पे अचानक वेट ज़्यादा शुगर खाने से बढ़ेगा तो उनके हार्मोन्स बदलने के कारण उनको प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। डार्क के प्रॉब्लम तो होती है, डेंटल कैरीज होती है, उसके सिवाय काफ़ी जनों को, बहुत शुगर खाने वाले को नींद भी नहीं आती है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी नेचुरली हो जाती है, क्योंकि आप शुगर से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो तो प्रोटीन बिटीन आपके डाइट में कम हो जाता है। काफ़ी बार स्ट्रेस भी शुगर ज़्यादा खाने वालों का बढ़ जाता है। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने कोई पार्टी अटेंड की है, बहुत मीठा खा लिया है और उसके बाद में आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं होगा, अगर काम कुछ करने का होगा तो हेडेक शुरू हो जाएगा, नींद आती रहेगी, सो उसको बोलते हैं ब्रेन फॉग। ऐसे तो उसके बहुत सारे कारण हैं, एक वन ऑफ देम। अब शक्कर का लिमिट क्या है? अपने को मेन चीज़ पे तो आना ही पड़ेगा। एक चम्मच है, एक चम्मच शक्कर, एक चम्मच शक्कर ये ऐसे दिख रही है आपको 25, लेडीज़ को 25 ग्राम शुगर आप दिन भर में ले सकते हो, और जेंट्स को 35 to 40 ग्राम शुगर आप डेली ले सकते हो। अब ये जो एक चम्मच है यानी 25 ग्राम, यानी आप 6 चम्मच तक शुगर डेली ले सकते हो। अब आपको 6 चम्मच शुगर कैसे लेनी है, खुद को नक्की करना है। अब आप बोलोगे हम 3 कप चाय पियेंगे तो 6 चम्मच शुगर मिल जाएगी, वैसे नहीं है। चाय के सिवा आपने चाय में 2-2 चम्मच शुगर डाली है, पर उसके सिवा दूसरी चीज़ों में भी शुगर जा रही है। खट्टी मिट्टी दाल बनाते हैं, गुजरात में तो पोहा में हर चीज़ में शक्कर डालते हैं, तो वो मिठास, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज तो जाएगी, एक्स्ट्रा शुगर तो जाएगी। मैं अभी कैलोरीज नहीं बोल रही हूँ, शुगर डालो या गुड़ बोलो, हमारी बाकी सब प्रोडक्ट्स में शुगर जा रही है। और कौन से प्रोडक्ट्स में जा रही है आप ध्यान में रखिए। सुबह में अगर आप चाय के साथ में 4 बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट के अंदर बहुत सारी शुगर रहती है, आप उसके ऊपर का लेबल पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा। सभी बेकरी प्रोडक्ट्स आप लेबल्स पढ़िए, सॉस, चॉकलेट्स, चिप्स, जो भी है हर एक के लेबल्स पढ़िए, आपको शुगर दिखेगी। यानी प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, सब में शुगर होती है, और वो फूड टिकाने के लिए भी उसमें थोड़ी बहुत तो शुगर डालनी पड़ती है, या उसकी प्रिजर्वेटिव की टेक्स्ट मास्क करने के लिए भी शुगर डालनी पड़ती है। आपको सुबह में आप बोलोगे कड़क मीठी अदरक वाली चाय चाहिए, आप दिन में 5-6 कप चाय पी रहे हो, अगर वही शक्कर नहीं डालोगे तो शायद अपनी चाय अपने आप कम हो जाएगी। आप बोलेगे हमें आप मना कर रहे हो, पर हमारे काम वाले तो इतने सारी चाय पीते, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इतनी मेहनत भी करते हैं, तो वो जब चाय पीते उसी टाइम पे भागदौड़ शुरू करते हैं कि उसी कारण उनकी शुगर भी यूटिलाइज हो जाती है, हमारी नहीं होती। तो हमें क्या खाना चाहिए? नेचुरल शुगर्स। ये कहाँ पे है? ये देखो, ये सब फ्रूट्स है, ये भी आपको दिख रहे हैं, कॉर्न दिख रहा है, रताड़ू दिख रहा है, शक्करिया, फिर बाकी भी चीज़ें दिख रही है, डेट्स दिख रही है, फिग्स दिख रहे हैं, और क्या है, बीट है। तो ये सब में नेचुरल शुगर आती है, और वो शुगर रियल में अच्छी होती है। वो दोनों में क्या फ़र्क है? आप बोलोगे फ्रूट भी मुंह में डालता है तो मीठा ही लगता है। हाँ, मीठा लगता है, पर फ्रूट की शुगर जो है उसके अंदर जो फाइबर सबके अंदर भरी हुई है, तो आप डायरेक्ट मुंह में डालोगे तो थोड़ी सी लगेगी, पर वो पूरा की पूरा मुंह में एब्सॉर्ब नहीं होगा। शुगर, फ्रूट्स की शुगर या इन सब चीज़ों की शुगर एब्सॉर्ब होने को देर लगेगी। उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स है, ये है, वो अंदर आप चबाओगे, अलग अलग प्रोसेसेस होगी, पेट में जाएगी, फिर एब्सॉर्ब होगी, मतलब धीमे धीमे होगी, फास्ट नहीं होगी। मेरे को लगता है आप एक प्लेट फ्रूट्स की खा के देखो कितना फ्रेश लगता है, आपको खुद को ही मालूम पड़ेगा कि 2 शुगर्स में कितना फ़र्क है। तो अब एक सवाल था रिनिधि का कि इज शुगर एडिक्टिव, उसके हिसाब से इट इज़ टोबैको के बराबर। मैं बोलूँगी टोबैको क्या कोकेन के बराबर है। तो शुगर एडिक्टिव है, आपको आदत पड़ गई तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे, क्रेविंग हो जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी लोग 8-8, 10-10 कप चाय पीते हैं, वो चाय के लिए चाय नहीं पीते, शक्कर के लिए पीते हैं, और वो क्रेविंग, अगर चाय नहीं मिले या वो शक्कर नहीं मिले
तो उनको पसीना आना, घबराहट होना, दुजारी आना, सब कुछ हो सकता है। इसलिए वो क्रेविंग कम कैसे करें? आप बोलोगे उनको दवा लेनी है? नहीं, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीमे धीमे अमाउंट कम करते जाओ। एक्चुअली जो शुगर की आदत है ना, वो ब्लड की शुगर तो ठीक है, हमारी जीभ की आदत हो जाती है। हमारी जीभ के हम लोग इतनी ज़्यादा शुगर की आदत पटकते कि उतनी वो शुगर मिठास लगेगा तभी आपको ठीक लगता है। तो आपको जीभ को धीमे धीमे वापस सिखाना है कि भाई ये अपने लिए इतना मीठा ठीक है, और कम करते हैं और कम करते हैं। और जीभ का धीमे धीमे यानी टेस्ट बड्स का धीमे धीमे एडाप्टेशन हो जाता है और आप शुगर कम कर सकोगे। काफ़ी बार ऐसे ही नक्की कर सकते हो, सुबह 1 कप चाय शक्कर की वाली पियेंगे, बाकी दिन भर हम बिना शक्कर की ही चाय पियेंगे। बाद में धीमे धीमे आप टोटली विदाउट शुगर चाय पे आ जाओ या कॉफ़ी पे आ जाओ, तो बाकी चीज़ों में आप शुगर एंजॉय कर सकोगे, थोड़ी बहुत तो ही। इस प्रकार आप शुगर आपके डाइट में कम कर सकते हो और धीमे धीमे आपके टेस्ट बड को रीट्रेनिंग कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी नहीं खाएं? ऐसे नहीं है। आपको शुगर खाना है या शुगर का जो भी सब्स्टिट्यूट जो खाते हैं वो लिमिट में खाना है। ऐसे मत समझिए कि शुगर के सब्स्टिट्यूट से हम सब मिनरल्स मिला लेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। उसके लिए तो आपको ले फ्रेश वेजिटेबल्स और ये सब अच्छा है। और आप जूसेस मत पिए, क्योंकि जूसेस में से सब फाइबर्स वीबर निकल जाते हैं, तो डायरेक्ट शुगर उसमें से जो रहती है वो एब्सॉर्ब होती है। काफ़ी बार एडेड शुगर भी उसमें डाले हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के आपके टेस्ट बड्स को आप रीट्रेनिंग शुरू कीजिए। धीमे धीमे शुगर की क्वांटिटी कम कीजिए। मैं बहुत ही आपको खातिरी से बता लगती हूँ कि अगर आपको बहुत मीठी चीज़ मुंह में डालोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। वंस आप अपने टेस्ट बड्स को वापस रीट्रेनिंग कर दिया तो आपको ज़्यादा शुगर वाली चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और फिर बाद में आप कभी कभार बर्थडेज एंजॉय कर सकते हो, पार्टीज एंजॉय कर सकते हो, सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। बस उस टाइम पे आपको यही ध्यान खाना है कि भाई हाँ, मैंने इतना खाया है, इतने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाना है। थैंक यू।